बहुनी बट्टा बिगड़ गया। सुबह सुबह किसी दुकान पे उधार वाला आ जाता है ना, तो वो उधार वाला दुकानदार कहता है भैया 1 2 5 रुपया बहुनी बट्टा करा दो, नहीं तो सब उधार वाले ही आएंगे। दिन भर उधार वालों से ही पाला पड़ता है। राम जी कहते इसीलिए मुझे लगता है कि अब मेरी बात कौन मानेगा। लक्ष्मण जी संकुचित हो गए। राम जी कहते हैं भैया, अब राम जी ने मना तो नहीं किया कि मेरे पैर मत दो। अब कोई पूज्य व्यक्ति पूजनीय आपने हमारे घर आए तो वो आते ही थोड़ी कहता है लाओ भाई परात ले आओ, लोटो जल को भर के ले आओ, हमारा पैर धो लो। कोई कहता है ऐसा? बेशरम से बेशरम व्यक्ति भी नहीं कह सकता, तो राम जैसे आदर्श व्यक्ति कैसे कहेंगे कि मेरा चरण धो लो। केवट कहते हैं जो प्रभु पार अवश्य गाच है वो, मोहि पद पदम पखारन कहूं। यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझे चरण धोने के लिए कहो। राम जी ने कहा मैंने मना तो नहीं किया, तो धो ले। बोले ना ऐसे नहीं दूंगा, आपको कहना पड़ेगा, आप कहोगे तभी दूंगा। मुझे तो मोहि पद पदम पखारन कहूं। अब राम जी कैसे कहे? अब एक हमारे राजेंद्र दास जी महाराज है, वो कथा सुनाते हैं कि एक संत आए राजस्थान में, और ऐसे देहात में आए, मारवाड़ मेवाड़, यहीं मारवाड़ में आए होंगे। तो यहाँ सत्संग चल रहा था, तो एक भक्त आता था वो कथा सुनने। तो एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज मेरी माँ ना बहुत ज़्यादा संतों की बहुत प्रेमी, बहुत सत्संग सुना है उन्हें, किया है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई, 90-92 वर्ष की हो गई, वो घर में ही रहती है, आ जा नहीं सकती। लेकिन संत दर्शन, महाराज आप कृपा करके हमारे घर पधारो तो माँ को दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसे ही कहा तो संत को लगा कि चलो भाई उसके घर, इतनी कोई संत सेवा की हुई है, इतना कोई सत्संग प्रेमी है, तो हम भी उनका दर्शन कर आवें। तो उस भक्त की प्रार्थना पर वो संत उनके घर गए। तो अब वहाँ राजस्थान की भाषा वो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो गाय भैंस होती है ना, गाय भैंस, उनके जो चरण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं? खुर कहते हैं, खुर, खुर कहते हैं ना। अब बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं। जैसे ही संत उसके घर गए, जाते ही वो माता जी बोली ये है हमारी माता जी, उसको देखो। जाते ही कहा महाराज थारा खुर पूजूं। माता जी ने कहा थारा खुर पूजू, धन्य हो गए हम तो, थारा खुर पूजू। अरे डोगरी क्या कह रही है? ये कोई संतों को कहने के बाद ये अपमान कर रही है, ऐसा कहते हैं, नरक में जाएगी। संत ने कहा, तो कहते महाराज हमारा कहाँ भाग नरक में, तो आप जैसे महात्मा जाते हैं नरक में, हम कट नरक में जाए। उसको यही पता नहीं स्वर्ग नरक क्या होता है। वो सोचे नरक कोई बहुत, महाराज नरक में मारो कटे भाग है वो, तो थारा जैसा महात्मा लोग जावे नरक में, मैं कट जाए। सियावर रामचंद्र की। संत को हंसी आ गई, बोले बहुत बड़ी है बेचारी, थारे जैसा कोई भजन करने वाला महात्मा जावे नरक में, मारो कट भागे नरक में जाने रहे। केवट कह रहे हैं महाराज आप कहोगे तब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। और आपको यदि चिंता लग रही हो कि मैं आपसे उतरा ही लूंगा, तो कोई साधु महात्मा आते हैं, कोई तपस्वी वेश में आते हैं, मैं उतरा ही नहीं लेते। हम लोग गरीब जरूर है, भले ही एक टाइम की रोटी हम खा के अपना गुजारा करते हैं, दूसरे समय का हमारे पास भोजन भी नहीं है घर में, लेकिन महाराज मैं उतरा ही नहीं लूंगा। आप यदि मानोगे नहीं ऐसे तो मैं सौगंध खाता हूं। और केवट ने एक छंद बोला, बाबा तुलसी ने छंद लिखा है, ओ पद कमल धोए